बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान को बीजेपी और जदयू ने दिया बड़ा झटका। 50 सीट मांगने वाले चिराग पासवान को अब 25 सीट भी मिलना हुआ मुश्किल। क्या है भाजपा जदयू का सीट शेयरिंग फॉर्मूला, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा ड्रामा सीट शेयरिंग को लेकर है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दलों के नेता सीटों की गिनती करने में मशगूल हैं और इस गिनती के खेल में सबसे ज्यादा कट खाते हुए नजर आ रहे हैं लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान। अब चिराग पासवान ने तो बड़े बड़े सपने देखे थे कि उन्हें एनडीए गठबंधन अब 50 सीट देंगी या अगर नहीं देंगी तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की हुंकार भी भर दिए थे। लेकिन बीजेपी और जदयू ने उनके अरमानों पर ऐसा ब्रेक लगाया है कि अब 25 सीटें भी मिलना उनके लिए मुश्किल हो गया है। यानी कि किला जीतने निकले थे और चंद बस्तियां भी अब उनके लिए मुश्किल पड़ गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच लगभग बराबरी की डील बन चुकी है। यानी कि जो ये दोनों दल हैं, बीजेपी और जदयू, यह करीब 100 से लेकर 110 सीट के बीच चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यानी कि बड़ा माल दोनों ही ले जाएंगे और अब बची हुई 30 से 35 सीटों की जो पोटली है वह छोटे छोटे सहयोगियों के बीच बांट दी जाएगी, जिसमें जीतन राम मांझी की हम है और उपेंद्र कुशवाहा और शायद मुकेश सहनी की वीआईपी भी इसमें शामिल हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि लोजपा को कितनी सीट मिलेगी। तो आपको बता दें कि चिराग को 40 से 50 की जगह अब मुश्किल से 20 सीटें ही मिल सकती हैं, यानी कि आधा कट। और ऊपर से रिस्क यह भी है कि बाकी सहयोगियों की जो हिस्सेदारी है वह भी मांग रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 110 और जदयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और नतीजा ये रहा कि बीजेपी के खाते में 74 सीटें आई थी, जबकि नीतीश बाबू की जेडीयू की जो नाव है वो 43 सीटों पर ही सिमट गई थी। उस वक्त वीआईपी और हम भी एनडीए के हिस्सा थे और उन्हें 11 और 7 सीटें मिली थी और यही समीकरण जोड़कर एनडीए की 125 सीटें जीत कर आई थी। अब दूसरी तरफ देखिए, चिराग पासवान ने 135 सीटों पर अकेले उम्मीदवारी लड़कर अकेले चले और अकेले हारे वाले गेम खेले और नतीजा ये रहा कि एक सीट जीतकर ही उनके खाते में आई। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने ज्यादातर लड़ाई जेडीयू के खिलाफ लड़ी थी, जिसमें नीतीश कुमार को भारी नुकसान हुआ और बीजेपी का थोड़ा बहुत फायदा। अब लोकसभा चुनाव में सबसे पहले चिराग पासवान ने एनडीए में वापसी कर ली और इस पर जो गठबंधन का फायदा है वो ज्यादा हुआ। एनडीए ने लगभग 30 सीटें लोकसभा चुनाव में जीत ली, लेकिन विधानसभा चुनाव का गणित लोकसभा के जैसा नहीं होता है। अब विधानसभा का जो गणित है वो समझिए, यह सारा चीज जातीय समीकरण, क्षेत्रीय पकड़ और सीटों की गणित पर आधारित होता है और इस गणित में चिराग पासवान का पता फिलहाल हल्का दिखाई दे रहा है। उन्होंने फिर से 243 सीटों पर लड़ने की बात कही थी, लेकिन असलियत यही है कि अगर 20 सीटें भी उनके पास मिल जाए तो यह उनके लिए बहुत बड़ी होंगी और इन्हीं 20 सीटों से उन्हें गले लगानी पड़ेगी, वरना बाहर निकलने पर फिर से वही पिछली बार वाला हालत दोहरा सकती है। चिराग पासवान की हालत आज कुछ ऐसी हो गई है कि मांगा था महल मगर मिली झोपड़ी, वो भी आधी अधूरी। अभी राजनीति है बाबू, यहाँ सीटें मजबूरी से या तो जरूरी से या तो दूरी से मिलती है। अब जेडीयू वाले साफ कह रहे हैं कि भैया पिछली बार तुमने हमारा काटा था, अब हम तुम्हें क्यों मोटा हिस्सा दे। और बीजेपी का फोकस है कि भाई सीटें ज्यादा चाहिए तो पंगा इससे कम होगा। यानी कि चिराग जी सीटों की दावत की जो कुर्सी है उस पर बैठने के लिए आपकी जो प्लेट है उसको अब छोटी करनी पड़ेगी। अब यानी कि कुल मिलाकर बिहार का यह सीट शेयरिंग फॉर्मूला यह बताता है कि राजनीति में सपने देखने बहुत ज्यादा जरूरी है, पर सही वक्त और सही गठजोड़ के साथ। और इस बार चिराग पासवान का सपना शायद जो हकीकत की दीवार है उससे टकराने वाला है।
बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।